सभी को नमस्कार। आशा है आपकी साधना अच्छी रही हो। कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। हम साधना करते हैं ताकि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्षण जो हो हमारे सुख से और एक उत्कृष्ट मन से भरे हों। क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ तो उससे जुड़ा प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछेंगे के अलावा और लोगों के भी वो प्रश्न हो सकते हैं, उनका भी लाभ होगा। इसलिए ये देखिए कि आपके जीवन में कितना आप प्रयोग कर पा रहे हैं साधना का, कितना उससे आपके मन की परिस्थिति पे आपके कर्म जो है, आपके एक्शंस जो हैं, उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। और अगर नहीं पड़ रहा है, अंतर नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं वो अंतर लाने के लिए। ये 1 मिनट सोचिए अपने लिए, और कोई प्रश्न हो साधना से जुड़ा तो पूछिए। हरीश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राजू जी, आपने कहा कि प्रश्न पूछिए, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछता हूँ तो नए नए प्रश्न पैदा होते हैं, चाहे साधना के बारे में हो या कोई भी के बारे में। तो नहीं पूछे तो ही अच्छा है। नहीं, लेकिन हाँ, नहीं पूछ कर क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि साधना का पूरा आप लाभ ले पा रहे हैं। आपके जीवन में मन की स्थिति उत्कृष्ट है, आपके कार्य ऐसे हैं, ना खुद को पीड़ा उत्पन्न हो ना और किसी को उत्पन्न हो, फिर तो बहुत बढ़िया है। फिर बिल्कुल आप सही तरीके से साधना का लाभ ले पा रहे हैं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना है, या तो आपको पता है क्या कार्य करना है, या आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न पूछेंगे तो आप जब प्रश्न पूछते हैं तब भी आपके मन में उसके बारे में कुछ क्लैरिटी आती है, कुछ समझ आपकी बढ़ती है, कुछ चर्चा करते हैं हम। मैं अपने दृष्टिकोण से कुछ बताता हूँ आपको, या वापस आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, तो उससे भी आपके मन में और चीज़ें बैठने लगेंगी। देखिए, जो ये साधना जो हम करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन से हमारी कई आदतें बन गई होती हैं। किसी असंतोष वाले परिस्थिति में अगर हमारा मन फंसा रहे, कोई ऐसा कार्य करें हम जिससे हमें उस समय या भविष्य में पीड़ा उत्पन्न हो, किसी और के लिए उस समय या भविष्य में पीड़ा उत्पन्न हो, ये कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हम जो भी हमारे वातावरण में होता है, जो भी हमारे जीवन में होता है, आदतों के अनुसार हम कार्य करते हैं। इस साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने मन की प्रक्रिया को समझ पाएं कि कैसे इन आदतों में बार बार हम फंसते हैं। इसके हिसाब से हम बिना परिस्थिति को समझे हुए उचित कार्य क्या होगा ये समझे बिना हम कुछ कुछ कार्य करते हैं, या किसी न किसी मानसिक प्रक्रिया में हम फंस जाते हैं। ये हमें समझना है। अगर यहाँ पे इस पद पर आपको कुछ भी अड़चन आ रही, कहीं भी आप अटक रहे हैं, तो प्रश्न पूछिए, सबके लिए ये लाभदायक होगा। एक से एक सवाल के बाद दूसरा सवाल भी पूछना चाहें तो कोई उसमें नहीं, मेरा माइंड कष्ट क्या नहीं है है। कि थ्रू आंसर इट क्रिएट्स न्यू क्वेश्चन। हाँ, लेकिन बस एक चीज आपको समझना है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है
ये केवल मैं या कि ये केवल सूत्रों में या किसी और गाइड से आपको नहीं मिलेंगे। अंत में आपको शिक्षक बनना है। तो सही मैं है। बता सकता हूँ वो कुछ चीज़ों को समझने का, देखने का दृष्टिकोण बता सकता हूँ, और अपने मन की प्रक्रिया को बिल्कुल बारीकी से देखने की के लिए क्या विधि है, क्या साधना है जो हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्तर और सबसे जो आपके लिए लाभदायक उत्तर होंगे वो वहाँ से आएंगे जब आप अपने मन की प्रक्रिया में देखेंगे कि कैसे मैं एक सही बात। आदत के वजह से एक परिस्थिति में फंस जाता हूँ, एक सोच में फंस जाता हूँ, एक विचारधारा में फंस जाता हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। ये देखना है कि कुछ एक घटना घटती है, उस घटना पे हम कोई अर्थ जोड़ते हैं। कोई चीज़ जैसे कोई ट्रैफिक में हो सकता है आपको तेजी से ओवरटेक करके चले जाए। यहाँ लोगों को दूसरों की पड़ी नहीं है, चलाने की तमीज़ नहीं है, कैसे भी चलाते हैं, हमारे लिए खतरा भी पैदा कर देते हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप। फिर आपको हो सकता है पता चले कि कोई शायद हल के लिए तेजी से जा रहे थे। अगर आप पता लगे, ये जानकारी आपको मिले, तो आपका जो क्रिया होगी, आपका जो रिएक्शन होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। इसलिए ये हमें अपने मन में कैसे हम उस आदत में चले गए, जो हमारी पुरानी आदत बनी हुई थी, कि कोई अगर हमारे साथ ऐसा कोई कार्य जो हमें लगता है कि हमारा हानि है, हमारा लाभ नहीं हो पा रहा, हमारा एक जो छोटे सीमित एक मायोपिक एक फ्रेम ऑफ माइंड में हम जो चाह रहे थे कि हमारे लिए जो आउटकम निकले, जो परिणाम निकले, वो चीज़ नहीं मिली, तो हमारी एक आदत हो जाती है उससे परेशान होना, उससे नाराज होना, असंतुष्ट होना। ये चीज़ें हमें दिखती हैं कि कैसे हमारी आदतें बार बार हमें असंतोष की तरफ ले जाते हैं। और अगर हम ये देख पाए, हम अपने मन की जागृति बना पाए कि कैसे हमारा मन इन आदतों में जाकर फंसता है। ये गड्ढे हैं हमारे मन में, जैसे रोड पे हमारे जगह हमें पता होता है रास्ते से जाते कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। तो हमारे मन में भी यही है कि कोई परिवार का सदस्य हो, या जिसे कार्य के आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे बहुत आपका इंटरेक्शन होता हो, आप देखेंगे कि जब वो कुछ चीज़ कहते हैं तब आप एक आदत की तरफ चले जाते हैं कि आपने मन में सोच लिया कि ये ऐसा ही व्यक्ति है, इसके कहने का यही मतलब हो सकता है, और आप रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं, प्रतिक्रिया की तरफ चले जाते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, उसके हिसाब से मैं प्रतिक्रिया करूँगा। इसी चीज़ का हमने ज्ञान लेना है। ये जो वृत्ति हमारे मन में चाहिए समझ पाने की कि कब कब हमारा मन पुरानी आदतों में जाकर कार्य करवा रहा है हमसे, ना कि उस परिस्थिति में सबसे उचित कार्य क्या होगा, कि ऐसा क्या कार्य होगा जिससे हमें भी पीड़ा ना उत्पन्न हो, दूसरे व्यक्ति को भी पीड़ा उत्पन्न ना हो। ये चीज़ समझने के लिए हमारे मन में जागृति होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, या सती होनी चाहिए, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, कि हम उन आदतों से, क्योंकि जब भी हम एक आदती सोचने के विचार में, एक सोचने के तरीके में हम फंसते हैं, तब उसका आधार जो होता है वो तृष्णा होता है, या जिसे क्रेविंग कहते हैं, जिसका लक्षण होता है हमारे मन में तनाव खिंचाव। जब ये उठता है तब हम बिल्कुल उस परिस्थिति को पर्सनलाइज कर लेते हैं, निजी बना लेते हैं। ये सोचते हैं कि जो मुझे चाहिए वो मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। ये जागृति हमें चाहिए। दूसरी, हमें एक और कुशलता बढ़ानी है। वो कुशलता हमने बढ़ानी है कि अगर हमारा मन, हमारा ध्यान जो है ऐसे किसी आदत में फंस गया, तो कैसे उसको बाहर निकाला जाए बिना उससे लड़े बिगड़े, बिना अपने आप को कोसे हुए, अपने आप से परेशान हुए। कैसे उसको बाहर निकालना है, एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आना है, जहाँ पर केवल एक
छोटे निजी लाभ या हानि के बारे में सोचकर हम कार्य ना करें, बल्कि ऐसा कार्य करें जो उचित हो, जिससे अपने लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए पीड़ा ना उत्पन्न हो। तो यही हमने कुशलता बढ़ानी है। जब जैसे ये कुशलता बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा मन बार बार कैसे कई परिस्थितियों में जाता है, तब हम अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं, हम अपना इंट्यूशन बढ़ाते हैं कि क्या मेरे मन की क्या प्रवृत्ति है, क्या नेचर है, क्या टेंडेंसी है, कहाँ पे जाता है, किस दिशा में जाता है, कैसे सोचने का मेरा तरीका है। अपने आप को सिखाना है, अपना शिक्षक बनना है हमने। अपनी प्रवृत्तियां समझनी है, जो हमारे मन में निवरण आते हैं साधना करते समय, जो हिंड्रेंसेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं, किस लिए आते हैं? क्योंकि हम उनको बहुत निजी तौर से लेते हैं, अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं उससे, उसके लाभ हानि से हम बहुत उत्तेजित होते हैं, भावुक होते हैं, और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक समाप्ति नहीं मिली, एक रेजोल्यूशन नहीं मिला। आपने 15 साल पहले कोई बिजली का बिल भरा हो, प्रॉपर्टी टैक्स भरा हो, कुछ करा हो, वो समाप्त हो चुका है, वो आपके मन में खुला नहीं है वो चीज़। अब वो आपके मन में उभर कर आएगा नहीं। लेकिन किसी चीज़ को आपने निजी लिया है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं कि मुझे चाहिए कि ये कुछ और होना चाहिए, मुझे चाहिए कुछ इसमें से लाभ चाहिए, मुझे चाहिए कि इसमें हानि ना हो। वो चीज़ें आपके मन में आती हैं, ये आपके वातावरण से जो आती हैं, नई नई जानकारी, ये तो पुरानी जानकारी है, पुराने आपके विचार आपके मन में उभरते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से हम हमारे वातावरण में जो नई चीज़ें हो रही हैं, नए जो हम जानकारी आ रही है हमारे पास, उससे भी ऐसे ही हम पेश आते हैं, हमारी आदत होती है। हमारा मन हमेशा कोशिश करता है हमारे वातावरण में जो हो रहा है उसको हमारे अनुभव में कोई चीज़ जो पहले हुई उसे हम मैच करें। हम किसी जैसे रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे पीछे से कोई आ रहा है, हो सकता है वो अपने कार्य से तेज चल रहा हो, बहुत हमारे करीब आने वाला हो, लेकिन अगर आपका अनुभव है पुराना कि कभी किसी ने आकर आप पे हमला किया है, चोरी करी है, तब आपका मन सोचेगा कि ये वही परिस्थिति है, उसके हिसाब से एक्शन लेगा। तो हमेशा हमारा मन कोशिश करता है कि पुरानी चीज़ों के हिसाब से, पुराने अपने अनुभव के हिसाब से किसी परिस्थिति देखे और अपने बचाव के लिए, अपने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, उस आदत को ले आए। तो यही देखनी है कि हमारी आदतें क्या हैं, हमारा किस चीज़ से लगाव है, क्या हमारी प्रवृत्ति है, इसको हम समझें। और ये समझें कि ऐसा होना आवश्यक नहीं है, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि हम ऐसे ही करें। जैसे जैसे हम अपने 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, पहचानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये केवल एक घटना घटी है, मेरा ध्यान जुड़ा है इस घटना के पीछे, इस विचार के पीछे, ये हम पहचानते हैं। मन में जो तृष्णा के आधार पर हमारा ध्यान विचार से चिपका, उसको हम शांत करते हैं, करते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आते हैं और वापस साधना के आलंबन पर आते हैं, जो मन को और उत्कृष्ट करता है। ये जब हम आदत बनाते हैं, ये जब हम किसी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, तो ये सीखता है। दोबारा ये परिस्थिति आए, तो मुझे निजी लेना आवश्यक नहीं, मुझे भावुक होना, उत्तेजित होना इस चीज़ पे आवश्यक नहीं। ये आपके परिवार, आपके वातावरण में, आपके कार्यालय पे हो, जो कुछ कहता हो, हमेशा आपका मन चिढ़ जाए उस चीज़ पर। जब आप पहचानना सीखेंगे कि मेरा मन उसी आदत में जा रहा है, ये जो चिढ़ना है, ये जो परेशान होना है, ये जो दुखी होना है, ये एक आदत है, ये हम पहचानेंगे। और उस समय हम 6 कदमों का अगर प्रयोग करेंगे, तो हमने एक तो सीखा कि ये आदत है हमारी, इसलिए हम उसी तरह हम प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरी चीज़, हम एक नई आदत बनाते हैं कि अगर हमारा मन उत्तेजित हो रहा है, काबू में नहीं है, मूर्छित हो रहा है, जैसे कहते हैं, सूत्रों में काफ़ी यूज़ होता है ये मूर्छित का कॉन्सेप्ट, तब हम ये आदत नहीं बनाते हैं कि सही व्यायाम का प्रयोग करें, मन में तृष्णा कम करते हुए अपने ध्यान को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आए।
हमारा मन ये सीखता है कि ये आदत का प्रयोग करना चाहिए हमें। हमारा मन ये भी सीखता है कि इस परिस्थिति में हमें बार बार निजी लेकर उत्तेजित नहीं होना है, कोई इसका लाभ नहीं। इसलिए अपना शिक्षक आप बनिए, जितने प्रश्न हैं इसका उत्तर अपने अनुभव में आप खोजिए। बाकी थोड़ा बहुत जो टेक्निक है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो कई बार हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि जो चीज़ें हम समझते हैं ये सब हम एक वातावरण का, संसार का एक हम मॉडल बनाते हैं अपने मन में, एक उसको समझने के लिए एक हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपने मन में। ये वास्तविकता नहीं, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमें दुनिया को समझने में हमें हेल्प करता है, हमें लाभदायक रहता है। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये हम किसी मॉडल के हिसाब से दुनिया को समझें, ऐसा हो सकता है कि वो हमें बार बार एक उत्तेजित भावुक स्थिति में लेकर जाए। तब उस मॉडल का प्रयोग करना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ये हम अपने आप को सिखा सकते हैं। तो बस यही कहूँगा मैं। प्रश्न हो कोई स्पेसिफिक तो पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर आप अपने अनुभव में ढूंढिए, अपनी साधना में ढूंढिए, इसकी आदत बनाइए। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। ये एक निवारण जो कहते हैं संशय का, डाउट का निवारण है, ये है। आप ये मत वेट करिए कि बाहर से आके कोई हमें बताएगा। आप अपनी आदतों से सबसे ज़्यादा परिचित हैं। आप किस चीज़ से मुझे दुख होता है, किस चीज़ से मैं दुख से हटकर एक उत्कृष्ट स्थिति में जाता हूँ, अच्छा क्या लगता है, कब हमारा मन अच्छी परिस्थिति में होता है, ये सब पहचानते हैं। लेकिन हम क्या है, इस पर ध्यान देते नहीं हैं। हम केवल चलते रहते हैं। ध्यान जहाँ पे आकर्षित होता है, निजी लेना होता है, लेता है, उसके हिसाब से कार्य करता है और हम उसको करने देते हैं। हम सोचते हैं फिर हम दिन में या हफ्ते में एक बार आधे घंटे बैठ जाएंगे और ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सारे समय हमने जागृत रहना है। जब भी हमारे जीवन में दुख हो, कभी भी कोई भी दुख का मतलब किसी भी प्रकार का असंतोष, मतलब कोई भी डिससैटिस्फैक्शन हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, परेशानी, इसके पीछे वही प्रक्रिया है कि हमने कुछ हमारे मन में अंदर से, अंदरी वातावरण से या बाहरी वातावरण से कोई सूचना आई, कोई जानकारी आई, उसको हमने निजी ले लिया और अपने खुशी को, अपने दुख को उसके किसी परिणाम से हमने जोड़ लिया। केवल ये हमने समझना है, और ये समझना है, फिर देखना है कि हमारे मन में तृष्णा है, उसको हम सही व्यायाम से शांत कर सकते हैं। तब आपने ये भी सीखा कि ये मेरी आदत है, ये जो चीज़ है जो मुझे दुखी कर रही है, उत्तेजित कर रही है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरी इंक्लिनेशन है, मेरी टेंडेंसी है इस चीज़ से दुखी होने का, परेशान होने का। ये आपने एक चीज़ सीखा। फिर आपने अपने मन को सिखाया कि कैसे इस चीज़ को निजी ना लें। आगे के लिए आपने अपने मन को शिक्षा भी दे दी। बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। एक प्रश्न और है। हाँ जी। ये समझो एलर्जी कोल्ड के कारण अपने को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, यानी खुश नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी उत्साह नहीं रहेगा और खुश रहना है, तो उसके एक लिए बार कोई टिप? दोहराएंगे मुझे? थोड़ी आपकी आवाज़ कट गई, एक बार दोहरा दीजिए प्लीज। एलर्जी कोल्ड के कारण समझो अपने को फीलिंग जो है रहती है वो अच्छी नहीं आती, यानी खुश नहीं रह सकते, उत्साह में नहीं रह सकते। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। आप, मुझे ये सुनाई दिया कि एलर्जी कोल्ड आपका प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आप हाँ मन की स्थिति उत्कृष्ट नहीं रख पाते हैं। हाँ, उसके लिए कोई टिप्स दे तो। इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एलर्जी कोल्ड के लिए क्या, किस चीज़ से एलर्जी है देखिए, मतलब कोई सर्जरी चाहिए या कोई दवाई चाहिए या किसी चीज़ से बचना है, वो आप देखिए। मतलब वो डॉक्टर बताएंगे आपको एलर्जी कोल्ड का। ये जरूर कर सकते हैं कि आपका जब मन परेशान होता है कि अरे मुझे दोबारा कोल्ड हो गया, दोबारा जुकाम हो गया, सांस लेने में कष्ट हो रहा है, उस समय आप देखिए कि यहाँ पे तनाव खिंचाव है मेरे मन में। मतलब ये वास्तविकता है। मेरे घर पे अगर मतलब कुछ सुविधाएं हैं और कुछ सुविधाएं नहीं हैं, ये वास्तविकता है। अब जो सुविधाएं नहीं हैं
उसको लेकर मैं परेशान हो सकता हूँ, या मैं समझ सकता हूँ कि परेशान होने का कुछ नहीं। कोई भी चीज़ हमें परेशान करती है, दो चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो कोई कार्य हो जो हम कर सकें जिससे वो परेशानी का जो मूल है, जो सूत्र है, जो सोर्स है उसका, वो हट जाए। हम किसी अनकंफर्टेबल चेयर पे बैठे हैं, हम उठ के दूसरे चेयर पर बैठ सकते हैं। कई बार एक्शन होता है हमारे पास, कई बार ऑप्शन होता है हमारे पास। वो होता है तो हम कर सकते हैं। आपका कोल्ड है, एक एक्शन आपके पास है, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप डॉक्टर के पास जाएं। इससे ज़्यादा आपके कंट्रोल में है नहीं कि क्या करें उसके लिए। दूसरा जो है, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या डॉक्टर के पास गए फिर भी कुछ नहीं आपको लाभ हुआ, दूसरा डॉक्टर ढूंढिए, या फिर कम से कम अपने मन में देखिए कि जब ये परिस्थिति आ रही है तो तनाव खिंचाव हो रहा है, तृष्णा हो रही है। आपका मन एक वो साइकिल में चला गया, बार 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 बार, दसों हजारों बार, करोड़ों बार आपके मन में वो घूम रहा है कि ये वास्तविकता है जो जुकाम है, और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये नहीं हो। तो ये जो आपने इसको मैं मेरा निजी बना लिया आपने, वहां से आपको दुख हो रहा है, वहां से आपको परेशानी हो रही है। इसलिए ये चीज आप देखिए, उस तृष्णा को कम से कम, उस मन को वो पहचानिए, उस तनाव खिंचाव को रहने दीजिए। ये समझिए कि आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान उस विचार में फंसा हुआ है। आपको एलर्जी कोल्ड है, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं अगर, या कुछ और काम कर रहे हैं, बहुत आवश्यक काम कर रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, उस समय आपको एलर्जी कोल्ड परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस पर निजी होकर नहीं जुड़ा। जैसे अभी बात कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे, आप अगर सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपके मन में सबसे ऊपर नहीं है कि मुझे एलर्जी कोल्ड है ना, उसका दुख आपके मन पे सबसे ऊपर नहीं। ये इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान उस पर नहीं अटका। तो जहां जहां ध्यान हमारा इस गड्ढे में चले जाता है और वहां से बाहर निकलता नहीं है, तब हमने पहचाना है कि ये हमने निजी ले लिया है। और जितनी बार हम इसको निजी लेते हैं, जितनी बार हम कहते हैं कि मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि मुझे एलर्जी कोल्ड है, तब हम अपने मन को सिखा रहे हैं बार बार कि ये इस परिस्थिति में मैं ये कार्य करता हूँ, इस परिस्थिति में जब ये मेरा जुकाम बढ़ता है, तब मेरी आदत है कि मैं परेशान होता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ और कहता हूँ कि मैं कितना अनलकी हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये आप बार बार उसको सिखा रहे हैं। अब इसको नई आदत आपको सिखानी है कि भले ही ये चीज़ है, जो एक्शन है मेरे पास वो मैं करूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, लेकिन जब तक ये इसका हल नहीं निकलता, मैं अपने ध्यान को इस पे अटका के नहीं रखूँगा। मैं उसमें जो तृष्णा है उसको शांत करके एक उत्कृष्ट स्थिति में अपने मन को लेकर जाऊँगा और वहाँ रखूँगा अपने ध्यान को। तो ये आपने, ये ऐसे ये है हर चीज़ के लिए, यही है। कोई भी परेशानी हो जीवन में, हमारे पास यही ऑप्शन है, या तो कोई हम कार्य कर सकते हैं उस परेशानी को ठीक करने के लिए। ऐसा कार्य करना चाहिए। वहाँ पे भी ये है कि किसी ने कुछ कह दिया, पसंद नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि उसको थप्पड़ मारे हम। वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कार्य है जो दूसरे के लिए पीड़ा उत्पन्न कर रहा है और हमारे लिए भी भविष्य में पीड़ा उत्पन्न करेगा। या तो आप कुछ कार्य कर सकते हैं, अपने आप को उस परिस्थिति से हटा सकते हैं, या ऐसा कुछ कह सकें जो दूसरे व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है। या फिर अगर बिल्कुल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो सुनना पड़ रहा है, आप कुछ ऐसा उस व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे हैं, तब केवल ये समझिए कि यहाँ पे मुझे जो दुख है, जो असंतोष है, वो इसलिए है क्योंकि मेरा ध्यान इस विचार पर अटका हुआ है कि ये घटना घटी है, ये वास्तविकता है, और ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कुछ और हो, मुझे चाहिए कि वो कुछ और कहे, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो नहीं है उस चीज़ को बस हम समझते हैं, ये नहीं सोचते कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये सोचते हैं कि ये घटना घटी है, और उसको वहीं रहने देते हैं, मन में तृष्णा को शांत करते हुए एक उत्कृष्ट स्थिति में अपने मन को लेकर आते हैं। तो यही आपका, मेरी मेरी तरफ से मेरी जानकारी और आपका यही है। नहीं नहीं, आपका उत्तर मैं एकदम पूरी रीत से समझ गया। बहुत अच्छी थैंक बात है। यू। और किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। आज मैं कोई सूत्र आरंभ नहीं करूंगा, अभी 7 बज चुके हैं, तो
ये जो समय है हम प्रश्नोत्तर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। गोपाल जी, आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ इस ग्रुप में। आप पहले शमत विपश्यना की साधना कर चुके हैं? आप कुछ कह रहे हैं तो म्यूट पे हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी हो। जैसे मैंने कहा, ये पूरे साधना का जो हमारा लक्ष्य है करने का, अच्छी अच्छी बातें करने सुनने के लिए बहुत सारे जगह है, बहुत सारे लोग हैं अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, वो सुन के अच्छा लगता है, मन थोड़े समय के लिए उत्कृष्ट होता है। इस साधना की जो खासियत है वो है कि हम अपने अंदर वो कुशलताएं बना सकते हैं जो जीवन के हर क्षण में हमें एक उत्कृष्ट मन की परिस्थिति की तरफ ले जा सके। उससे जुड़ा कोई टिप्पणी हो, कोई आपका अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें, वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी जो सदस्य हैं उनका ज़रूर लाभ होगा उससे। अगर प्रश्न नहीं है तो ये भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने अप्लाई किया किसी सिचुएशन में, या आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए और अगली बार क्या करेंगे, क्या सोचा आपने। कोई भी इस तरीके की टिप्पणी भी कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते राजू जी, शहजाद बोल रहा हूँ। नमस्ते कैसा जी। हाँ, सर मुझे एक प्रश्न नहीं बोल सकते हैं, एक आदत जो है ना वो अभी समझ में आ रहा है कि ये मेरा एक आदत है, जो हैबिट हम बोलते हैं ना, हैबिट स्ट्रक्चर है। हम्म। वो बैठ बैठ के या ये साधना कर करके वो एक समझ में आ रहा है, उसका एक बेनिफिट लग रहा है। वो जो डेली रूटीन में भी ये समझ में आता है क्या मैं ये गलत सोच रहा हूँ या ये गलत कर रहा हूँ, तो उधर मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ। ये बेनिफिट ये साधना से मुझे अभी हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। और अच्छा, एक आपने टॉपिक भी शेयर किया, कोई ये हैबिट की जो बात करी, आदत की पहले भी हम बात कर रहे थे हमारे आज के सत्र में। तो हैबिट्स क्यों बनते हैं हमारे, ये समझना काफ़ी आवश्यक है। तो जीवित रहने के लिए एक जो बहुत आवश्यक चीज़ है, हमें आज के युग में शायद इतना नहीं समझ में आता, लेकिन जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हम कर सकते कि 2 हफ्ते के लिए हम खाना पानी नहीं खाएंगे और फिर उसके बाद 2 हफ्ते डबल खाएंगे खाना, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हर समय जो हमारा बॉडी होता है हमेशा ऊर्जा की बचत के लिए देखता है कि कितना मैं खा रहा हूँ, अंदर मैं ऊर्जा ले रहा हूँ और कितना मैं खर्च कर रहा हूँ। तो भूख भी हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमारा बॉडी बार बार हमें याद दिलाता है कि देखो, खाना नहीं खाया तो आगे कष्ट होगा। और ये तो बहुत आवश्यक होता था जब हम जंगलों में रहते थे। तब ऐसा भी नहीं था कि हम तुरंत हम बस फ्रिज पे जाएं, खाना निकालें और खा लें, या फिर रसोई से खाना उतार के खा लें। बहुत काफ़ी समय लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी। तो जैसे भूख जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमारे जीवन में इसलिए है कि हम वो ऊर्जा हम ले सकें जिसको हम खर्च करके जीवित रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए इसमें जो हमारा मन है और जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा मन है खासकर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। हमारा जो सबसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन जो होता है हमारे माइंड में होता है। इसलिए हमारा माइंड जो है आदतें बनाता है, ये सोचने के हर बार किसी चीज़ को ऐसा नहीं हम देखते हैं कि ये पहली बार हम इसको ऐसे देखेंगे, इस परिस्थिति को ऐसा समझेंगे कि जैसे ये पहली बार हो रहा। जैसे काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक एग्जैक्ट मुझे जो स्टैटिस्टिक्स हैं याद नहीं, लेकिन आउटकम जो है वो मैं एक बार बताता हूँ कि एक चूहे को जैसे काफ़ी वो रहते हैं कि उनको मेज़ में भेज देते हैं, मतलब एक जो भूल भुलैया होता है उस तरीके से इसमें छोड़ देते हैं और उसको बाहर निकलने देते हैं।
जैसे जैसे बार बार वो उस भूल भुलैया में जाता है, कुछ दिनों में वो सीख जाता है रास्ता कि कैसे मुझे बाहर निकलना है एक बार में, ऐसे नहीं कि मैं भटक भटक के निकल। इसमें क्या फर्क होता है, उसके मानसिक ऊर्जा और उसका जो शारीरिक ऊर्जा है, दोनों पहली बार जब वो जाता है, जब वो भटक रहा है, उसे पता नहीं कहाँ जाना है, उसे डर भी लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, और वो पूरा जो पहेली है उसको भी सुलझा रहा है, उस समय उसके मन में और उसके शरीर में बहुत ऊर्जा का खपत होता है। जब तो उसको आदत पड़ जाती है तो इसके मुकाबले बहुत बहुत कम ऊर्जा से ये निकल जाता है। अब अपने जीवन में देखिए कि अगर रोज सुबह आपको बिल्कुल ये बैठ के सोचना पड़ता कि जो दांत हैं मेरे, पक्के दांत निकल चुके हैं, अब ये सड़ गए तो दोबारा आएंगे नहीं, और सड़ेंगे उस समय मुझे दर्द भी होगा, तो ऐसा करते हैं कि कोई तरीका होगा इनको सड़ने से बचाने का, तो ऐसा करते हैं कि ब्रश कर लेते हैं। इतना इतना आप सोचेंगे तो आपका बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च हो रही है। इसलिए हम आदतें बनाते हैं, हमारा मन जो है इसलिए आदतें बनाता है कि हर बार हमें किसी परिस्थिति को ऐसा ना समझना पड़े कि जैसे कि हम पहली बार उस परिस्थिति में आए हों। आदत है, आदत बन गई है, उसको रख लिया, वही आदत कर लेते हैं। कहीं जैसे घर की सीढ़ी चढ़नी हो आप, तो आंख बंद करके चढ़ जाओगे, क्योंकि आपके मन ने बिल्कुल ये समझ लिया है, इसको एक आदत बना लिया है कि ये चीज़ जो है बिल्कुल हम मिनिमम मेंटल एफर्ट, सबसे कम से कम मानसिक ऊर्जा की खर्च के साथ हम ये कार्य पूरा करेंगे। तो इसलिए हमारी आदतें बनती हैं, और हमें लगता है हमेशा कि हम हर चीज़ को बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, हर चीज़ को हम बिल्कुल सही नज़र से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन हमेशा किसी परिस्थिति को देखता है और ये कहता है कि जैसे मैं पहले बता रहा था, वो देखता है कि किस हमारे अनुभव में किस परिस्थिति से मिलता जुलता है, वो देखता है और फिर कहता है कि उस परिस्थिति में मैंने क्या किया था, वो हमारी आदतें हैं, उस आदत को लगा देता है। तो क्या होता है कि जो जो कार्य हम करते रहे, इसलिए जो शील पालन की बात करते हैं हम, जो जो कार्य हम करते रहते हैं, अगर हम किसी परिस्थिति में हमेशा परेशान होते हैं, नाराज होते हैं किसी व्यक्ति से कि ये एक चीज कहे तो हमेशा मुझे नाराजगी होती है, तो वो आदत जो है वो हमारे मन में ऊर्जा कम खर्च हो रही है। वो देखता है कि इस परिस्थिति में पहली बार पहले भी हम चिल्लाए थे इस व्यक्ति पर, अब दोबारा हम चिल्लाएंगे, वही कार्य करना है, वो हमने कार्य करा था, और जो होना था हो गया। मतलब वो उस समय ये नहीं दिखता, हमारा मन ये नहीं सोचता कि आगे जाके हमें दुख हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, जो भी है उतना नहीं, उतना आगे नहीं सोचता। बस तुरंत क्या हुआ था, तुरंत मेरा काम बन गया था कि नहीं, कोई आया, किसी ने अपने, मेरा जूनियर आया काम में, उसने कुछ गलती करी, मैंने चिल्ला दिया, उसने कहा कि मैं कर दूंगा और चला गया और कर दिया उसने। तो हम बस ये सोचते हैं मेरा काम निकल गया, अब ये आदत जो है हम पक्की बना लेते हैं, इस परिस्थिति में हमेशा इसी आदत का प्रयोग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कोई जूनियर आए और आप फिर वैसे ही आपको उसी आदत में, उसी पुरानी परिस्थिति में, आप उस अपने अनुभव में जो हुआ था उस चीज़ से मैच करें, वैसे ही आप चिल्ला दें, ये जाके आपकी कंप्लेन कर दे, आपकी नौकरी चली जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो आदतें हैं, आदतें बहुत आवश्यक हैं। आप हमेशा सुबह सोच के ये पूरा सोच नहीं सकते हैं कि मुझे ब्रश करना है, नहीं करना है। आप गाड़ी कैसे चलाना है हमेशा ये नहीं याद कर सकते कि इंजन का, कार का क्या पुर्जा क्या है। आप अपने आदत के हिसाब से चल लेते हैं। आप हर बार ये नहीं सोचते कि यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे मैं रास्ता ढूंढूंगा। आदत है आपकी, आपको आपके मन में पता है, आप उसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें दुख होता है, या हम किसी दुख विचार में फंसकर अपने लिए दुख उत्पन्न करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं, तब हमें समझना है कि ये एक आदत है जो हमें चेंज करना है। या ऐसा कार्य करते हैं जिससे अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न हो, तब ये समझना है कि ये एक आदत है जिसे बदलना है। कैसे बदलना है? जब ये आदत जो है, इसमें से हम तृष्णा जैसे जैसे हम कम करते हैं, तो हमारा मन समझता है कि ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इस आदत में नहीं जाना, हमें इसमें ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये बस यही चीज़ है आदतों से जुड़ी एक टिप्पणी। खासकर जब तृष्णा हमारे मन में ज़्यादा हो, तब हम ध्यान दें कि क्यों उत्तेजित होके, भावुक होके हम ऐसी आदत में जा रहे हैं। या फिर
अगर हम ये देख पाएँ कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे अपने लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तब उसमें तृष्णा कम करें, उससे अपने मन की जागृति बढ़ाएँ ताकि इस चीज़ को हम पहले ही पकड़ सकें। राजू जी, एक और ऐसा पूछना था। अभी पूछिए। जैसा डेली का जो रूटीन है, अभी सुबह उठना है, सिटिंग में बैठना है, फिर ये करना है। तो जब मैं सिटिंग में बैठता हूँ तो ये तृष्णा है या नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा कि ये सिटिंग भी तृष्णा से तो नहीं हो रहा है? मतलब वो एग्जैक्टली आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना? मतलब मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ अभी? नहीं, जैसे जो आप रूटीन है बस देखिए, हमारा। मन में तनाव खिंचाव है ना, एक टाइटनेस जो है, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आप सिटिंग में भी क्या होता है, कई बार हम तृष्णा ले आते हैं, हम एक उसको पर्सनलाइज कर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं इतनी देर बैठूं और मेरी खुशी जो है, मेरा सुख जो है, मेरा दुख जो है उससे जुड़ा है। या ये सोचते हैं कि मैं इस ध्यान समाधि में पहुंच जाऊं, या मुझे ये कुछ देखने को मिले। तो ये जो चीज़ है, ये हम तृष्णा लेके आ रहे हैं और इसका लक्षण यही है। हमारे मन में तनाव खिंचाव, टेंशन एंड टाइटनेस मन में हो सकता है, कंधे में हो सकता है, शरीर में हो सकता है। लेकिन ये जब तक है, इसका अर्थ ये है कि हम उसमें तृष्णा लेकर आ रहे हैं। उसको शांत करना धीरे धीरे। जैसे हम ब्रह्म विहारों का यही सबसे बड़ा लाभ है, जो हमारे साधना का आलम्बन है कि मैत्री का भाव हम बेचते हैं अपने आप को, अपने मित्र को। तब हमारा मन तृष्णा से दूर होने लगता है, हमारा मन उत्कृष्ट होने लगता है। किसी और की हम भलाई के बारे में जब सोचते हैं, तब हमारा मन हमारे वातावरण से, हमारे जीवन से परेशान नहीं, उस परेशानी से दूर है काफ़ी, बल्कि दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहा है। अपने को भी हम ये आरंभ में हम भेजते हैं, मंगल मैत्री या ये जो शुभेच्छा हम भेजते हैं, तब हमारा मन क्या क्या चीज़ हैं वातावरण में, संसार में, जीवन में, जिससे मैं परेशान हूँ, उसके उससे थोड़ा दूर जा रहा है, हट के जा रहा है। तो इससे भी हमारा मन उत्कृष्ट होते रहता है, हमारे मन में तृष्णा कम होती रहती है, और जब 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 हम छह कदमों का प्रयोग करते हैं तब भी तृष्णा कम होती है। तो ये जो टेंशन एंड टाइटनेस है, इससे परिचित होना, अपनी जागृति बढ़ाना इसके बारे में, ये सबसे बड़ा एक कुशलता है, स्मृति की कुशलता है। और सर, इसमें अभी एक ऐड ये पूछना है। जैसा आपने हमने दो टाइप का ये रहता है आपका साधना। तो अभी मेरे से सिर्फ सीटिंग ही हो रहा है। मतलब जो हमारा चिंतन ध्यान है ना, वो मैंने ट्राई किया, पर वो उसमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। मतलब वो विचार हमारा है ना, तुरंत दूसरे जगह पे ध्यान जाता है। जैसे अगर कुछ हमारे बालकनी में अगर कर रहा हूँ, तो बालकनी का समझ लो, अभी जो वॉक कर रहा हूँ नीचे देख के कर रहा हूँ, तो वो तुरंत है ना, आवाज आ गया तो उधर जाके चिड़िया आ गई, चिड़िया पे ध्यान जाता है, या कोई पत्ता गिर गया तो पत्ते पे ध्यान जाता है। तो वो थोड़ा सा 6 आवर्स कैसे यूज करना है उस पार्ट में, तो वो थोड़ा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो नहीं हो रहा है तो मैंने उसको रख दिया, ऐसा है। नहीं, देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, ये भी एक आदत ही है। और वही बात है कि आप देखें कहीं आपका ध्यान चला गया, आपकी नज़र चली गई तो अलग बात है। नज़र को आप जितना रख सकते हैं सामने रखिए, लेकिन आपका जब तक ध्यान शुभेच्छा भेजने में है अपने आप को या अपने मित्र को, और आपकी नज़र इधर उधर भटकती है, कहीं आपका ध्यान जरा सा हिलता है, तो उसके बारे में आप चिंता मत करिए, छह कदमों का प्रयोग मत करिए। जब ऐसा हुआ कि आप कुछ देखे, पत्ता आपने देखा, फिर आपने पत्तों के बारे में कुछ सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा ये पत्ते हटाने पड़ेंगे, बारिश होगी तो नाला जाम हो जाएगा, कुछ ऐसे सोचने लग गए आप, तो अब बिल्कुल भूल गए कि आप शुभेच्छा भेज रहे थे, मैत्री भेज रहे थे आप। तब आप छह कदमों का प्रयोग करिए, वरना थोड़ा बहुत भटकना चलता है। मतलब थोड़ा बहुत जो वातावरण में जो हो रही है चीज़ें, वो आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा खींचेगी। तो उससे लड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। जब तक आपके मन में वो शुभेच्छा जारी है, तब तक आप परेशान मत होइए। वैसे थोड़ा देखिए, ये सीखने का अवसर है। जैसे मैं कहता हूँ, एक वीडियो गेम मेंटालिटी, ये वीडियो गेम एक बार खेल के थोड़ा ना छोड़ता है आदमी। मतलब तो बार बार आप करो, हर बार कुछ सीखने को मिलेगा कि मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके अटक जा रहा है। ये चीज़ हमने सीखना है। ये अपने कौन सी आदतें हैं हमारी जिस पे सबसे ज़्यादा अटकता है,
कौन सी चीजें हमारे जीवन में जो बार बार ऊपर आती हैं, जो जिन्हें हमने निजी माना हुआ है, इन चीजों के बारे में हम अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए बस ये चीज आप बिल्कुल वैसे ही देखिए कि ये मेरा सीखने का अवसर है। कोई भी चीज, कोई भी गलती हो, ये सीखने का अवसर है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के गलती करें क्योंकि सीखने का अवसर है। लेकिन अगर हो गई गलती तो सीखने का अवसर उसे समझिए, अगली बार सुधार लाने की कोशिश करिए। उसके लिए अपने मन में हमेशा आप वो कर सकते हैं, एक निर्णय कर सकते हैं कि अगली बार ज़्यादा जागृत रहेंगे। तब आपकी, जब भी आप सोचते हैं तो आपका मन ये समझता है कि ये चीज़ आवश्यक है, यहाँ पे जो मैंने जागरूकता नहीं रखी, मुझे जागृत रहना चाहिए। अगली बार वो भी आपका मन कोशिश करता है कि थोड़ा और जागृत रहे। तो आपने अपने मन को सही फीडबैक देना है। जैसे बच्चे को जो चीज़ सिखाते हैं कि ये आपने अच्छा किया, तो वो समझता है कि ये अच्छा किया, ये चीज़ खराब किया, ऐसे सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। जो जो चीज़ें सिखाते हैं वो सीखते रहता है। वैसे ही हमारा मन है कि अगर आप हर बार चिल्लाते हो किसी व्यक्ति पे, वो सीखता है कि यही करना चाहिए, ये यही सही है ना? तो वो आदतें पहचानना है अपना। आप जो भी आप समय आप अपने ध्यान को, अपनी आदतों को देखने में बिताते हैं, वो आपके लिए शिक्षा है। आप अपने शिक्षक बनते जाइए, और सबसे बड़ा यही लाभ है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पा सकें कि मैं अपना शिक्षक बन सकूं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। प्रेयर एक बार कर लेते हैं, इसके बाद समाप्त। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखे बुद्ध शासन। साथ 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 साथ।